आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी साझा करने जा रहा हूं जो पूज्य राजन जी महाराज की जीवन से जुड़ी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे भगवान हमारे जीवन में अपना प्रेम और कृपा बरसाते हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जो दिखाती है कि कैसे एक साधारण व्यक्ति असाधारण बन सकता है जब वो अपने दिल की आवाज सुनता है। राजन जी महाराज का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां आध्यात्म की सुगंध हमेशा बनी रहती थी। उनके पिता श्री शियोजी तिवारी जी स्वयं एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व थे। घर में नियमित रूप से रामचरितमानस का पाठ होता था, साधु संतों का आना जाना लगा रहता था। ये वातावरण कुछ ऐसा था जैसे किसी मंदिर में रहना हो। छोटे राजन के मन में बचपन से ही भगवान राम के प्रति अगाध प्रेम जगा था। वे अक्सर अपनी मां से राम जी की कहानियां सुनते और उन्हें धुराते रहते। जब राजन जी कॉलेज में पढ़ रहे थे तो उन्होंने कोलकाता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज से रसायन विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई की थी। ये वही कॉलेज था जहां स्वामी विवेकानंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान व्यक्तित्वों ने शिक्षा प्राप्त की थी। कॉलेज की दीवारों में जैसे इन महापुरुषों की आत्मा बसी थी, लेकिन भगवान की योजना कुछ और थी। पढ़ाई के दौरान भी राजन जी के मन में कहीं ना कहीं ये भावना रहती थी कि जीवन में कुछ और करना है। पढ़ाई पूरी करने के बाद राजन जी ने व्यापार की दुनिया में कदम रखा। कुछ समय तक वे व्यापारिक गतिविधियों में व्यस्त रहे। बाहर से देखने में सब कुछ ठीक था, अच्छी कमाई, सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा, लेकिन मन में कहीं ना कहीं एक अजीब सी बेचैनी थी। लगता था जैसे कुछ अधूरा है, कुछ खोया हुआ है। रातों को जब वे अकेले होते तो सोचते कि क्या यही जीवन है? क्या बस पैसा कमाना और खर्च करना ही सब कुछ है? फिर वर्ष 2004 में उनकी मुलाकात पूज्य श्री प्रेम भूषण जी से हुई। ये मुलाकात उनके जीवन की दिशा बदलने वाली साबित हुई। जब पहली बार राजन जी ने प्रेम भूषण जी की कथा सुनी तो उन्हें लगा जैसे वर्षों से सूखे दिल में बारिश हो रही हो। प्रेम भूषण जी के सानिध्य में राजन जी ने कथा वाचन की कला सीखी। उन्होंने समझा कि कैसे भगवान की कथा कहकर लोगों के दिलों में प्रेम और भक्ति का बीज बोया जा सकता है। ये कोई साधारण कला नहीं थी, बल्कि एक दिव्य विद्या थी। वर्ष 2011 में हावड़ा, कोलकाता में राजन जी ने अपनी पहली श्री राम कथा का आयोजन किया। ये उनकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत थी। उस दिन जब वे मंच पर खड़े हुए तो दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने राम जी का नाम लिया, सब कुछ शांत हो गया। उस दिन से लेकर आज तक वे लाखों लोगों के दिलों में राम नाम की मिठास घोल रहे हैं। राजन जी महाराज की कथाओं की खासियत ये है कि वे प्राचीन ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत करते हैं। उनकी बातें सुनकर लगता है जैसे कोई मित्र अपने अनुभव साझा कर रहा हो। वे जटिल आध्यात्मिक विषयों को इतनी सरलता से समझाते हैं कि एक छोटा बच्चा भी समझ जाए। वे कहते हैं कि भगवान की कथा में इतनी शक्ति है कि चाहे बड़ा भक्ता सुनाए या छोटा, प्रभाव वही रहता है। ये कथा की महिमा है, ना कि कथाकार की। उनका मानना है कि जैसे बूंद बूंद पानी से पत्थर में छेद हो जाता है, वैसे ही बार बार कथा सुनने से मन में भी छेद हो जाता है और रामचरित्र भीतर प्रवेश कर जाता है। ये निरंतरता का फल है। वे अक्सर कहते हैं कि एक दिन की कथा से कुछ नहीं होता, लेकिन जो लोग नियमित सुनते हैं उनके जीवन में चमत्कार होते हैं। राजन जी महाराज अपने व्यक्तिगत जीवन में भी संतुलन बनाए रखते हैं। वे एक प्रेमी पति और 2 बच्चों के स्नेही पिता हैं। उनका जीवन दिखाता है कि आध्यात्म और गृहस्थ जीवन दोनों साथ साथ चल सकते हैं। वे घर में भी वही सरलता और प्रेम रखते हैं जो मंच पर दिखाते हैं। आज के डिजिटल युग में राजन जी महाराज ने YouTube जैसे माध्यमों का भी सहारा लिया है। उनका YouTube चैनल लाखों लोगों तक पहुंचता है। वे पारंपरिक कथा वाचन और आधुनिक तकनीक के बीच एक सुंदर सेतु का काम करते हैं। उन्होंने समझा कि आज के समय में लोगों तक पहुंचने के लिए नए तरीकों का इस्तेमाल करना जरूरी है। उनकी शिक्षाओं का मूल संदेश ये है कि जो कुछ भी भगवान ने दिया है वह पर्याप्त है। इसे स्वीकार करना ही सच्चा विश्राम है। वे कहते हैं कि राम जी पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। यदि हमारे पास ज्ञान है तो हम राम के पीछे दौड़ेंगे, लेकिन यदि प्रेम हो गया तो राम जी हमारे पीछे दौड़ने लगते हैं। ये प्रेम की शक्ति है। राजन जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी भौतिक सफलता में नहीं, बल्कि भगवान के प्रेम में मिलती है। उनकी कथाएं सुनकर लोगों के जीवन में शांति, स्पष्टता और आनंद आता है। वे कहते हैं कि अध्यात्म कोई अभ्यास नहीं, बल्कि जीने का तरीका है। आज भी राजन जी महाराज देश और विदेश में कथा वाचन करते रहते हैं। उनका उद्देश्य हर दिल में भक्ति, धर्म और करुणा की ज्योति जलाना है। उनकी कथाओं के माध्यम से लोग आत्म साक्षात्कार और